हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आज हम हाफ ईयरली का क्वेश्चन पेपर के कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे साइंस सब्जेक्ट की। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, आपके OMR सीट बेस्ड 20 MCQs आते हैं एग्जाम में, 20 MCQs आते हैं, तो वो हम इस वीडियो में आज देखेंगे। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। हम उसमें हाफ ईयरली की ये जो हमने सीरीज़ स्टार्ट की है, हम इसमें हाफ ईयरली एग्जाम में पूछे गए सभी जो 20 MCQs हैं वो सोल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। अब आपको वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच क्या रिलेशन है वो पता होना चाहिए। जो आपकी वक्रता त्रिज्या होती है, आर से डिनोट करते हैं, वक्रता त्रिज्या दोगुनी होती है किसकी, फोकस दूरी की। ठीक है, 2f होती है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या इक्वल टू 2f। बट यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, फोकस दूरी। फोकस दूरी आपसे पूछा गया है, तो आप यहाँ से f निकालेंगे, f इस साइड रहेगा। f इज इक्वल टू वक्रता त्रिज्या, मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, r से इसे डिनोट करते हैं, डिवाइड बाय 2। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अब देखिए, आप वैल्यू पुट कीजिए। देखिए, आपको क्वेश्चन में 20 सेंटीमीटर दिया हुआ था, वो फोकस दूरी पूछा था। मैंने आपको फोकस दूरी और इसमें रिलेशन बता दिया है। आंसर आ गया 10। अब ये 10 देखिए, ऑप्शन में देखिए आप +10 भी दिया हुआ है और -10 भी दिया हुआ है। सो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अवतल दर्पण है, आपको ध्यान रखना है, अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो नेगेटिव होती है। ठीक है, नेगेटिव मतलब ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होती है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, -10 सेंटीमीटर। आपसे कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। जैसे आपसे पूछ लेंगे फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, तो आपको ध्यान रखना है फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की हाफ होती है या आधी होती है, या फिर आप इसी को बोल सकते हैं जो वक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी की डबल यानी दोगुनी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु। निकट बिंदु आपसे पूछा गया, यानी वह निकटतम बिंदु जहाँ पर नेत्र किसी वस्तु को स्पष्ट देख सकती है। स्वस्थ नेत्र के लिए वो निकटतम बिंदु क्या होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर। ओके, 25 सेंटीमीटर निकटतम बिंदु होता है। स्वस्थ नेत्रों का निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर पर होता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ये निकट बिंदु की बात की है। अब आप मुझे कमेंट में बताएंगे इसका स्वस्थ नेत्र का जो दूर बिंदु होता है वो कहाँ पर होता है। ओके, कमेंट में आपको मुझे बताना है दूर बिंदु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। प्रतिरोध का मात्रक ओम पर सेंटीमीटर, वोल्ट, ओम, सेंटीमीटर या ओम। तो आपको ध्यान रखना है प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। और सिंबल क्या होता है ओम का, ऐसे इसे हम डिनोट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। देखिए फोर्थ क्वेश्चन इज, श्रेणी क्रम में संयोजित 3 प्रतिरोधों R1, R2, R3 का तुल्य प्रतिरोध होगा। अब आपको पता होना चाहिए श्रेणी क्रम, ऐसे जो प्रतिरोध आपस में जुड़े होंगे। ठीक है, सपोज ये R1, R2 एंड R3, इसे बोलते हैं हम श्रेणी क्रम। जो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिया गया है, इसका तुल्य प्रतिरोध के लिए आपसे फॉर्मूला पूछा है। एंड अगर ये ऐसे जुड़े होंगे, ये R1, ये R2 एंड ये R3, इसे बोलते हैं समांतर क्रम। ठीक है, इसके लिए तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला अलग है। एंड श्रेणी क्रम जो मैंने अभी आपको ये वाला बताया था, R1, R2 और R3, इसके लिए अलग है। तो आपको ध्यान रखना है, आपसे क्वेश्चन में श्रेणी क्रम पूछता है या समांतर क्रम। चलिए फॉर्मूला पूछा है अभी वो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट दिया हुआ है 1/R1, 1/R2 + 1/R3। तुल्य प्रतिरोध को R से शो करते हैं। ठीक है, R इज इक्वल टू ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे दिया है R इज इक्वल टू R1 + R2 R3 डिवाइड बाई R1, R2 एंड R3। थर्ड ऑप्शन, थर्ड दिया है R इज इक्वल टू R1 + R2 + R3 एंड डी R इज इक्वल टू R1 + 1/R2 + 1/R3। तो आपको ध्यान रखना है, जब आपसे श्रेणी क्रम का पूछा जाएगा तो फॉर्मूला होता है तुल्य प्रतिरोध इज इक्वल टू R1 + R2 + R3। जो भी आपको प्रतिरोध दिया होगा उनका आपको टोटल कर देना है, योग कर देना है। बट आपसे जब समांतर क्रम में पूछा जाएगा, समांतर क्रम जो भी मैंने आपको बताया था, ऐसे जब प्रतिरोध आपस में जुड़े होंगे, ये R1 हो गया, R2 एंड R3, तब फॉर्मूला होता है तुल्य प्रतिरोध इज इक्वल टू 1 डिवाइड में R1 + 1 डिवाइड में R2 + 1 डिवाइड में R3। ठीक है, ये फॉर्मूला है समांतर क्रम के लिए। बट आपसे श्रेणी क्रम के लिए फॉर्मूला है ये वाला, ऑप्शन नंबर सी, R1 + R2 + R3। श्रेणी क्रम के लिए ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। सो इसमें ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है। ह्यूमन आई के किस पार्ट पर जो ऑब्जेक्ट है उसका प्रतिबिंब बनता है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए कार्निया, बी परितारिका, सी पुतली एंड डी दृष्टिपटल या रेटिना। तो आपको ध्यान रखना है वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, रेटिना पर। आपसे रेटिना भी दे सकते हैं और दृष्टिपटल हिंदी में बोलते हैं। सो रेटिना इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज, एक उत्तल लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है
ओके, ये इसकी यूनिट है समता की। तो इसकी फोकस दूरी बतानी है। आपको क्या दिया हुआ है, लेंस की समता यानी शक्ति जिसे पावर बोलते हैं, पावर ऑफ लेंस दी हुई है 5 डायोप्टर, और आपकी फोकस दूरी आपसे एफ पूछा गया है। आपको इनमें रिलेशन पता होना चाहिए, लेंस की क्षमता यानी पावर ऑफ लेंस एंड फोकस दूरी, पी एंड एफ में आपको रिलेशन पता होना चाहिए। सो फोकस दूरी जो आपकी पावर ऑफ लेंस है उसका व्युत्क्रम होती है 1 डिवाइड बाय पी होती है। लेकिन जब यहाँ ये मीटर में दिया होगा आपको, ठीक है, ये मीटर में अगर आपको आंसर चाहिए तब आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। बट देखिए यहाँ पर ऑप्शन में सब सेंटीमीटर में है, तब आपको 1 की जगह क्या लेना होगा, 100। 1 मीटर इजकल टू 100 सेंटीमीटर। तो एफ क्या हो जाएगा, इजकल टू 100 डिवाइड बाई पी। अब यहाँ पर पी देखिए पावर ऑफ लेंस कितना दिया हुआ है, आप फॉर्मूला लगाएंगे एफ इजिकल टू 100, बिकॉज यहाँ पर सभी ऑप्शन में सेंटीमीटर में आंसर है। और आपसे पी क्या दिया है यहाँ पे 5 डायोप्टर मीन्स 5। अब आप इसे डिवाइड करके देखना 20 आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर में आंसर आएगा। ओके, बिकॉज हमें सेंटीमीटर में चाहिए था इसीलिए हमने यहाँ पे 100 लिया है। 20 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। अब देखिए फिर से वही कन्फ्यूज़न है, यहाँ पे प्लस का 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है और यहाँ पे माइनस का 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब आपको फिर से लेंस चेक करना पड़ेगा। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में दर्पण देखा था, मिरर देखा था, कौन सा है, वहाँ पे अवतल दर्पण था। अवतल दर्पण की फोकस दूरी नेगेटिव थी, इसलिए हमने नेगेटिव 10 आंसर बोला था। लेकिन यहाँ पे उत्तल लेंस की बात हुई है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है मीन्स धनात्मक होती है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही हो जाएगा, हमें 20 आंसर मिला है, प्लस का 20। ओके, प्लस 20 ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। आपको लेंस चेक करना होगा साइन के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 इज प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम में सबसे अधिक होगा। अब आपको पता है प्रकाश सघन माध्यम में तेज चलता है या विरल माध्यम में। तो सघन में प्रकाश का वेग कम हो जाता है। अब आप ही देखिए ऑप्शन में कांच दिया हुआ है, वायु, हीरा या जल। तो वायु या निर्वात में प्रकाश का जो वेग है, स्पीड है, वो अधिकतम होगी। सो ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक रिएक्शन दी हुई है अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड की। अमोनियम क्लोराइड इनसे बन रहा है और आपसे टाइप ऑफ रिएक्शन पूछा गया है। मैंने क्लास 10 साइंस की पर चैप्टर एमसीक्यू की वीडियो बनाई हुई है, वहाँ पर मैंने टाइप ऑफ रिएक्शन के काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो आपको लिंक मिल जाएगा, आप प्लीज़ उस सीरीज़ को फॉलो करें। आपके मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन उसी सीरीज़ से आएंगे एग्जाम में, ठीक है। अगर आपने वो सीरीज़ फॉलो की हुई है तो आप इसमें सभी आंसर करेक्ट बताएंगे जो मैं क्वेश्चन पेपर आपको सोल्व करा रही हूँ। आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से देख सकते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड ने मिलकर क्या बनाया, अमोनियम क्लोराइड बनाया। ये कुछ इस टाइप की रिएक्शन है, दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बना रहे हैं। इसे क्या बोलते हैं, इन दोनों ने आपस में संयोग किया, इस रिएक्शन को बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए अब ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, ये फर्स्ट संयोजन अभिक्रिया है। ओके, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया, इन सबको मैंने उसमें डिस्कस किया हुआ है। रिएक्शन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको इनके एग्जाम्पल के साथ ये लर्न होनी चाहिए। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, वियोजन में क्या होता है, द्विविस्थापन और विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो आप उस सीरीज़ को फॉलो करना, आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा वो एग्जाम के लिए। ये संयोजन अभिक्रिया है, दो चीज़ों के संयोग से एक नया उत्पाद बनाया है, ठीक है। तो इसमें कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, संयोजन अभिक्रिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं। देखिए अभी मैंने आपको बताया ना, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ए और बी ने भाग लिया और कोई चीज़ बना दी यहाँ पर, ठीक है। तो इसे बोला जाता है, जो बनता है वो कहलाता है उत्पाद, और जो बनाते हैं वो कहलाते हैं अभिकारक। ओके, अभिकारकों के मिलने से क्या बनता है, उत्पाद बनता है। नंबर 10 इज उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर ए अम्ल और जल में, बी क्षार और जल में, सी अम्ल और क्षार में, और डी जल और अम्लीय लवण में। सो उदासीनीकरण अभिक्रिया जो है वो अम्ल और क्षार के बीच होती है। ओके, अम्ल और क्षार में क्यों, कौन सी अभिक्रिया होने वाली अभिक्रिया को कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया अम्ल और क्षार में होती है। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 इज अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। अब आपको पीएच स्केल आपने पढ़ी होगी। 7 पर कोई भी विलयन उदासीन होता है। ओके, उदासीन विलयन का पीएच मान होता है 7 से कम पीएच वैल्यू जिनकी होती है वो कहलाते हैं, वो होते हैं अम्लीय, और जो 7 से पीएच वैल्यू जिनकी अधिक होती है वो होते हैं क्षारीय। ओके, तो यहाँ पे आपसे पूछा था अम्लीय विलयन का पीएच मान, तो अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, ठीक है, 7 से कम, और क्षारीय का 7 से ज़्यादा। आपको ध्यान रखना है, आपसे कोई एसिड दे के भी पूछ सकते हैं। सपोज आपको HCl दे दिया, HCl H2SO4 कोई सा भी आपको एसिड दे दिया और उसका पीएच वैल्यू आपसे पूछिए, तो आपको ध्यान रखना है 7 से कम होगी। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है विरंजक चूर्ण का सूत्र है। आपसे फॉर्मूला पूछा है विरंजक चूर्ण का, NaOH CaCl2 CaOCl2 एंड D इज
NH4Cl। विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला होता है CaOCl2। सो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 इज निम्न में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वापातन का गुण प्रदर्शित करता है। अब ऊर्ध्वापातन का गुण आप मुझे कमेंट में बताएंगे क्या होता है, ठीक है। ऊर्ध्वापातन को आपको कमेंट में मुझे एक्सप्लेन करना है। अब ये गुण पूछा गया है, कौन प्रदर्शित करता है। NaCl, Na2CO3, CaOCl2, NH4Cl। ऊर्ध्वापातन का गुण अमोनियम क्लोराइड, ये शो करता है। ये इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है अमोनियम क्लोराइड। सो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। 14 है हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हीमोग्लोबिन की भूमिका उत्सर्जन में है, श्वसन में, पाचन में और वृद्धि में। तो आपको पता होना चाहिए हीमोग्लोबिन है वो O2 ऑक्सीजन के परिवहन में सहायक होता है, ठीक है। ऑक्सीजन परिवहन, लंग्स के थ्रू जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो ब्लड में हीमोग्लोबिन पदार्थ होता है और ब्लड में मिलकर वो शरीर के अलग अलग पार्ट तक, ठीक है, शरीर में जो टिश्यू होते हैं अलग अलग टिश्यू तक वो पहुँचाने का काम हीमोग्लोबिन करता है, जो हमारे ब्लड में उपस्थित होता है, ठीक है। ब्लड में प्रेजेंट होता है ये और हमारे फेफड़ों से शरीर के अलग अलग भागों में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। सो ये श्वसन में सहायक है, ऑक्सीजन का परिवहन में श्वसन में। ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया है। प्रोटीन संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, रसारोहण, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, CO2 ग्रहण की जाती है और O2 मुक्त होती है। सो प्रकाश संश्लेषण करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16 है निषेचन के पश्चात पुष्प का कौन सा भाग फल में परिवर्तित हो जाता है। पुंकेसर, वर्तिका, अंडाशय या बीजांड। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। निषेचन के बाद अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। हाफ ईयरली लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो हमने सोशल साइंस का हम चैनल पर कवर करा चुकी हूँ मैं आपको। लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। MCQs मैंने उसमें सोल्व कराए हैं और आपको वीडियो के थ्रू, शॉर्ट वीडियो के थ्रू वो क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कर दिया है। आप वहाँ से जो शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं आप वहाँ से देख सकते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आप उन्हें ज़रूर से लर्न कर लेना। और इस वीडियो में हम साइंस के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट मैं किसी और सब्जेक्ट के लिए लेके आऊँगी। आप हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर की मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, आप उसको ज़रूर कवर कर लें। और ध्यान रखना ये क्वेश्चन केवल आपके हाफ ईयरली के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हाफ ईयरली के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आपके प्री बोर्ड में भी आने के मैक्सिमम चांस होते हैं। पेपर सोल्व करते हैं प्री बोर्ड के लिए भी मैं क्वेश्चन पेपर सोल्व कराऊंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मुकुलन द्वारा प्रजनन किस जंतु में होता है। प्लेनेरिया में, हाइड्रा में, अमीबा में और मेंढक में। तो मुकुलन द्वारा प्रजनन हाइड्रा में, ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पृथक्करण का नियम से लॉ ऑफ सेग्रीगेशन किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया। ग्रेगर मेंडल, चार्ल्स डार्विन, ह्यूगो डी ब्रीज या रॉबर्ट हुक। सो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। आपसे मेंडल दे सकते हैं और मेंडल का पूरा नाम आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड मिसिंग है, आप मुझे कमेंट में मेंडल का पूरा नाम बताएंगे। देखिए अमोनिया को यूरिया में किस अंग में परिवर्तित किया जाता है। जो आपका अमोनिया है उसे यूरिया में किस बॉडी पार्ट में परिवर्तित किया जाता है। ये आपसे पूछा गया है। अग्नाशय, वृक्क, आमाशय या यकृत। तो इसके लिए लीवर रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। लीवर इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करने में। सो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है पौधों में भोजन का स्थानांतरण होता है। ए जाइलम द्वारा, बी मज्जा द्वारा, सी फ्लोएम द्वारा और डी कैम्बियम द्वारा। तो आपको ध्यान रखना है भोजन का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है, फ्लोएम के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे कभी कभी जल का परिवहन पूछ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे भोजन का पूछा था। भोजन का परिवहन होता है, भोजन का स्थानांतरण होता है फ्लोएम द्वारा। और अगर आपसे जल का स्थानांतरण पूछा जाए तो आपको मुझे कमेंट में आंसर बताना है, ठीक है। यही ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए। जल का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है पौधों में, इन्हीं में से कोई ऑप्शन करेक्ट है, आप मुझे कमेंट में बताएंगे। और क्या मैंने आपसे पूछा है, स्वस्थ नेत्र का दूर बिंदु मैंने आपसे पूछा है, वो भी आपको कमेंट में बताना है। मेंडल का पूरा नाम बताना है और उसने किस पौधे पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था वो पौधा आपको बताना है। एंड यहाँ पे आपको बताना है पौधों में जल का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है। आपको एक क्वेश्चन पेपर मैं वीडियो के थ्रू प्रोवाइड कर दूंगी। सीरीज को ऑल क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम, प्री बोर्ड एग्जाम एंड हाफ ईयरली एग्जाम। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।